कहानी की शुरुआत होती है और अपन को इंट्रोड्यूस किया जाता है अपनी फीमेल लीड से, ली हुआन से, जो यहाँ पे है ना एक ऑडियो बुक सुन रही होती है जिसका नाम होता है बाय वाइल्ड वीजल। और यहाँ पे अपना मेल लीड मिस्टर गाओ हुआ मिंग वो एक मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और इधर दोनों लिफ्ट के अंदर होते हैं, सेम बिल्डिंग के अंदर ही। इधर मिस्टर जैंग कह रहे होते हैं कि हमारे स्ट्रीमर्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी वो बाय वाइल्ड वीजल को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी टॉप स्ट्रीमर है आई जिंग और एक दूसरी स्ट्रीमर है ली हुआन। वो दोनों देखो अभी डिबेट करेंगे और इधर इन दोनों की डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि लव नेसेसरी है कि नहीं है, ओल्ड रोमांस कितना अच्छा होता है कि नहीं होता है। बट इधर ए जिंग एक तरीके से ली हुआन को टारगेट करती है और स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती है। बट फिर भी ली हुआन है ना अपना कंपोजर मेंटेन रखती है और वो बोलती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है जो ओल्ड स्कूल ड्रामास थे ना वो मॉडर्न सोसाइटी को फिट नहीं बैठते हैं। हर बार फीमेल लीड को ही मेल लीड का हार्ट क्यों जीतना होता है और वो इतनी डम क्यों एक्ट करती है। और मैं ना इस बुक में ना मर्दों को पूछना चाहती हूँ कि क्या वो प्यार के काबिल है कि नहीं है। तो तभी इधर मिस्टर जैंग कहते हैं बंद करो और इधर स्ट्रीम बंद कर दी जाती है और लियोन बोलती है क्या हुआ कि मिस्टर जैंग ने कहा। और इधर मिस्टर जैंग कहते हैं आपने सुना ये एक चिंग हमारी सबसे अच्छी स्ट्रीमर है, मैंने दिया है उसका नाम। तब इधर लियोन आ जाती है कि आप मेरी स्ट्रीम कैसे बीच में कट कर सकते हैं, कि तुमको इधर किसने ने दिया। तो लियोन बोलती है मैंने स्ट्रीम पे कोई भी मिस्टेक नहीं करी है, आपने मेरी स्ट्रीम वापस रिज्यूम नहीं करी तो मैं ना नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा बिल्कुल सही तो कहना था कि बुक के अंदर वैल्यूज है जो आउटडेटेड है आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्यों एक लड़की को ही हमेशा सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं मैन के लिए, और तभी है ना वो आदमी का दिल जीत सकती है, ये रॉन्ग है। और अगर वो लक्की हुई और उसको ढंग का आदमी मिल गया तभी वो हैप्पी रहेगी। और व्हाट इफ अगर वो लक्की नहीं हो तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तो मिस्टर जैंग कहते हैं प्लीज़ यहाँ से जा सकती हो कि नहीं, या तो मेरी स्ट्रीम रिज्यूम करो नहीं तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ। इधर अपना मेल लीड मिस्टर गाओ हाई मिंग वो खड़ा होता है और वो कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप कौन है कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस कंपनी के अंदर। क्या आप प्लीज़ एक अनदर स्ट्रीम होस्ट करेगी बाय वाइल्ड वीजल बुक के बारे में, मैं पक्का देखूंगा। और आपको सच में बुक के अंदर एक भी आदमी वर्थ लिविंग नहीं लगा। तो लियोन बोलती है मैं आपको आंसर तब दूंगा जब मिस्टर जैंग है ना मेरी स्ट्रीम वापस रिज्यूम करेंगे। और ये स्मेल करके वो यहाँ चली जाती है और मिस्टर गाओ भी इधर स्मेल करते हैं और तो मिस्टर जैंग कहते हैं रिज्यूम कर दो। इधर अपनी फीमेल लीडर स्ट्रीम पे होती है और पेजर के बारे में बता रही होती है कि कैसे ये डिपेंडेंट था टेलीफोन के ऊपर ही, इसमें सिर्फ मैसेज आता था बट आपको उसके बाद में कॉल ही करना पड़ता था और काफ़ी इनकन्वीनियंट था, इसलिए ना इसका यूजेज बढ़ नहीं पाया और ये चीज़ एक तरीके से एक्सटेंड हो गई। और फीमेल्स भी रिलेशनशिप में आजकल ये रोल निभा रही है। तो इधर है ना एक स्ट्रीम पे कमेंट आता है कि अगर आप फीमेल लीड होती उस बुक के अंदर तो आप क्या करती। तो लियोन बोलती है मैं कभी फीमेल लीड हो ही नहीं सकती, मैं सिर्फ सेम नेम शेयर करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम बिल्कुल भी अलाइक नहीं है। देखो अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है प्लेन, ये हीरो का फेवरेट टॉय है बुक के अंदर, बट इसमें एक फेटल फ्लॉ है, इसमें इतने सारे पार्ट्स है और कुछ भी छोटा सा बम्प आया ना तो ये शैटर हो जाएगा। ऐसा ही प्यार होता है। तब भी अपनी फीमेल को एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसको सब कुछ है ना धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और वो इधर अपना सर पकड़ लेती है और उधर प्लेन वाला टॉय नीचे गिर जाता है और एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें प्लेन वापस असेंबल हो जाता है और अपनी फीमेल लीड 1999 में आ गई होती है। और यहाँ पे ना प्लेन नीचे बिखरा हुआ होता है और एक वो म्यूजियम में होती है जहाँ पे चारों तरफ है ना प्लेन ही प्लेन होते हैं। तब इधर है ना मिस्टर गाओ अपने मेल लीड की आवाज़ आती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, आज तो म्यूजियम बंद है, कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम मुझे यहाँ पे कैसे लेकर आए। तो मिस्टर गाओ कहते हैं तुम क्या बात कर रही हो, ये 1999 है। और तो मिस्टर गाओ चले जाते हैं। तो लियोन बोलती रुकिए। तभी है ना मिस्टर गाओ का दूसरा आदमी बोलता है कि आपने ये चीज़ तोड़ी, इसके पैसे देके जाओ। तभी यहाँ पे मैंग मैंग आ जाती है और वो कहती है मैं पे कर दूंगी। तो लियोन बोलती है आप कौन है, कि तुमको क्या हो गया है। और लियोन कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और इधर बाहर आती है बट तब भी उसे आवाज़ आती है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द बुक बाय वाइल्ड वीजल। और फीमेल को एहसास होता है कि वो बुक के अंदर आ गई है और इधर उसके पास में पेजर होता है और पेजर पे बताया जाता है कि आप फीमेल लीड है इस बुक की और ये रूल्स फॉलो करिएगा और आपको हमेशा क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं, मेन क्वेस्ट भी और साइड क्वेस्ट भी। रूल्स इस प्रकार है आप एनपीसी को रिवील नहीं कर सकती कि आगे स्टोरी क्या होने वाली है और आप अपनी रिलेशनशिप चेंज नहीं कर सकती मेल लीड और फीमेल लीड के बीच में। और आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है, आपकी रियल आइडेंटिटी रियल वर्ल्ड की आइडेंटिटी इसमें नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो पेनिट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास में 5 लाइव्स है। और आपको है ना स्टोरी के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए हमने न्यू भी पैक दिया है जो कि मैंग मैंग है। तो लियान बोलती है मुझे चुपचाप यहाँ से निकालो और वो कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा और वो इधर अपना सर है ना कांच पे मारती है और इधर उसको दर्द होता है। इधर मिस्टर गाओ बाहर आ जाते हैं बिल्डिंग से और इधर सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ, कि कुछ नहीं, एक फ्रीक आ गई थी म्यूजियम में। इधर लियुआन को दर्द हो रहा होता है उसके सर के ऊपर और मैंग उसके पास में आती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इधर लियुआन पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम है जू मैंग मैंग, मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो लियुआन बोलती है हाँ बुक के अंदर तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तुम रिच भी हो, तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्टूनिस्ट भी हो, कि थैंक गॉड तुम्हें याद है। इधर लियुआन बोलती है ये लाइव एक्शन शो है, वीआर गेम में क्या चल रहा है ये, चलो मुझे असाइन करो क्वेस्ट। और फिर कहती ओह सॉरी
असाइनमेंट में तो तभी भी ओल्ड स्कूल है और वो इधर पेजर को देखती है जिसमें लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको न्यूबी पैक मिल गया है। आपकी पहली क्वेस्ट है ओ जाओ जुई को 10,000 रुपये भेजने हैं। और इधर लिनहुआन बोलती है ये जाओ जुई कौन है? और फिर उसे याद आता है ओह बुक के अंदर ये बैड बॉयफ्रेंड था लिनहुआन का जिसने उसके ऊपर चीट किया था। हाँ मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, पता नहीं क्यों लिनहुआन को क्यों है ना जाओ जुई से प्यार था। बुक के अंदर इतने अच्छे अच्छे कूल आदमी थे, ये वो क्या नाम था मिस्टर गाओ करके। तो इधर पेजर कहता है आप रिलेशनशिप ऑल्टर मत करें, रूल्स को फॉलो करें और कोई भी स्पॉयलर्स मत दीजिए, नहीं तो पेनल्टी सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और टाइम रिवाइंड हो जाएगा। तो लिनहुआन बोलती है ये ऐसे घटिया रूल्स किसने इन्वेंट किए, ज़्यादा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। और इधर लिनहुआन मैंग मैंग को बताती है कि तुम्हें पता है लिनहुआन है ना जाओ जुए से ब्रेकअप कर लेगी और फिर किसी और को मिलेगी। तभी इधर पेजर बोलता है कि आपकी एक लाइफ जाती है, अब आपके पास में 4 लाइफ्स है आउट ऑफ 5 और टाइम रिवाइंड भी होता है। और इधर टाइम रिवाइंड हो जाता है और लिनहुआन इधर वापस अपना सर मारती है और वापस से सारी चीज़ होती है। और फिर इधर इन्हों गालियाँ देती है कि क्या क्रैपी गेम सिस्टम है ये, तुम सीधा मुझे मेन क्वेस्ट दो ना और पावरफुल मैन से सीधा प्यार करवा दो। बट नहीं, तो इधर पेजे कहता है आप सिस्टम को इंसल्ट मत करिए और वापस से टाइम रिवाइंड हो जाता है और ये चीज़ चलती रहती है और बार बार लिनहुआन को लगती रहती है। फिर लिनहुआन कहती है ठीक है तुम जैसा कहते हो वैसा करूँगी मैं करती हूँ वायर, बट 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है। माना ये गेम है बट फिर भी मैं नहीं चाहती कि कोई है ना एक गंदा आदमी मेरा एडवांटेज ले कि नहीं सिस्टम कह रहा है 10,000 तो 10,000 कि ठीक है। इधर मैंग कहती है तुमको क्या हो गया, हॉस्पिटल चलते हैं, तुम पेजर से क्यों बातें कर रही हो। तो लिनहुआन बोलती है तुम पहले बैंक लेके चलो मुझे। इधर मिस्टर गाओ बात कर रहे होते हैं और उनकी एक मीटिंग होने वाली होती है लेटाओ के अंदर जो कि उनकी कंपनी का नाम है और वो उनके ना जनरल मैनेजर है। इधर उनका सेक्रेटरी कहता है कि है ना चेयरमैन ने कहा है कि आपको कल ब्लाइंड डेट पे भी जाना है, मैं आपका शेड्यूल एडजस्ट कर देता हूँ कि ठीक है। इधर मैंग मैंग है ना लिनहुआन को अपने घर लेके आ जाती है और लिनहुआन देखती है कि कितनी अच्छी कार्टूनिस्ट है ना ये। तभी उसे मैसेज आता है जाओ जुई की तरफ से कि मुझे पैसे मिल गए हैं, बट तुमने ये वियतनामीज करेंसी में क्यों भेजे हैं। लिनहुआन ने ना दिमाग लगाया होता है और वो 10,000 वियतनामीज करेंसी में भेजती है क्योंकि उसके अंदर ना कम पैसे होंगे। और लिनहुआन इधर खुश होती है कि थैंक गॉड मैंने कुछ पैसे बचा लिए। और इधर पेजर कहती है कि आपकी क्वेस्ट कंप्लीट हुई, अब आपका अल्टीमेट क्वेस्ट है कि आपको डेट करना है मेल लीड को गाओ हाइमिंग को, उसे ढूंढिए और वो जब आपको प्रपोज कर देता है तब आप ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस से जा सकती है। और मेल लीड आपको कितना लाइक करता है ये KPI सिस्टम से हम ट्रैक करेंगे और फिर आपको साइड के अंदर साइड क्वेस्ट भी मिलेंगे और रिवॉर्ड और पेनल्टी का ध्यान रखिएगा। तब इधर मैंग मैंग कहती है कि तुम दिन भर है ना पेजर को क्यों देखती रहती हो कि वो कुछ काम था इसलिए। और इधर है ना लिनहुआन के पास में इन्विटेशन आता है कि आपको है ना एक मॉल की ओपनिंग सेरेमनी में जाना है जहाँ पे लेटाओ कंपनी भी होगी और वो इस इवेंट में जाते हैं। इधर मैंग मैंग कहती है मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, तुम इधर ही रहो। इधर अपनी फीमेल खड़ी होती है और इधर मिस्टर गाओ भी होते हैं और इधर है ना बाकी लोगों से पूछती है कि मिस्टर गाओ कौन से हैं और वो इधर बता रहे होते हैं। बट तभी मिस्टर गाओ है ना एक आदमी के पीछे से निकल रहे होते हैं और लिनहुआन को लगता है कि मिस्टर लू मिस्टर गाओ है और उसको है ना कन्फ्यूजन हो जाती है और वो मिस्टर लू को ही है ना मिस्टर गाओ समझती है। और इधर है ना कॉकटेल पार्टी होती है और इधर अपनी फीमेल लीड आती है और इधर मिस्टर लू को देख रही होती है। इधर अपना मेल लीड मिस्टर गाओ खड़े होते हैं और उनके पास में कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं आप काफ़ी इंप्रेसिव आदमी हैं बट आप इतने आउटगोइंग नहीं है और सोशल इवेंट में आते नहीं है। तो मिस्टर गाओ कहता है मैं जो कुछ भी सीख रहा हूँ आपसे ही सीख रहा हूँ। तो बाकी के 2 आदमी वो एक तरीके से इंसल्ट करते हैं मिस्टर गाओ की कि हमसे क्या सीख रहे हो तुम, वुमेन गुड्स के अंदर तो आपकी रियल एक्सपर्टीज है, आपको बोला जाता है इंडस्ट्री का सैनिटरी पैड किंग। और इधर बाकी के मेंबर बोलते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसा टाइटल दे देता तो मैं तो एम्बेरस होता और किसी से नजर भी नहीं मिला पाता। तो इधर मिस्टर गाओ कहते हैं कि मिलेनियम की शुरुआत होने वाली है और अब यंग पीपल को प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा ना, नहीं तो अपन सब पीछे छूट जाएंगे ना, चलो मैं चलता हूँ। और वो इधर जा ही रहे होते हैं तभी उनके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। इधर अपनी फीमेल लीड मिस्टर लू को देखते हैं बट अपनी फीमेल लीड को लगता है कि ये मिस्टर गाओ है और उनको लुक दे रही होती है। तभी बीच में मैंग मैंग आ जाती है और इधर लिनहुआन बोलती है मुझे तुम्हारे साथ में एक दिन बिता के काफ़ी अच्छा लगा, तुम काफ़ी अच्छी फ्रेंड हो, आई होप तुम ऐसी हैप्पी रहो। तो मैंग बोलती है तुम क्या बोलती हो आजकल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कि कोई बात नहीं तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरी प्यारी न्यूबी पैक, चलो मैं चलती हूँ। और इधर वो जाके मिस्टर लू से मिलती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इधर है ना वो मिस्टर लू के फेस एक्सप्रेशन देखती है और उसे पता लग जाता है कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड है। इधर मिस्टर गाओ अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं जो उनके ऊपर वाइन गिर गई थी और दूसरी ओर लिनहुआन है ना अपना मेकअप सही कर रही होती है। और इधर मिस्टर गाओ को है ना चेयरमैन का कॉल आता है कि तुम पार्टी के अंदर है ना लोगों के साथ में ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो तुम्हारे एल्डर्स है, तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और कल ब्लाइंड डेट है, चुपचाप आ जाना। इधर लिनहुआन को याद आता है कि फिजिकल टच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ट्रस्ट और इंटीमेसी बिल्ड होती है। और लिनहुआन कहती है ठीक है। और तभी वो देखती है और कहती है तुम तो वही हो ना, अपन वापस से मिल गए, तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो ना, तुम्हारा क्या क्वेस्ट है। तो मिस्टर गाओ कहते हैं क्या कि ओ सॉरी नो स्पॉयलर्स है ना। तो इधर मिस्टर गाओ कहते हैं तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या, बहाने ढूंढ रही हो क्या, और अब तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम जैसे कंफ्यूज हो, मॉडल शॉप के उधर भी तुमने यही किया। तो लिनहुआन बोलती है आप सच में मुझे नहीं पहचानते, चलो ठीक है चलो
चेस कट करते हैं, ये लो पैसे और मेरे लिए फेवर करना। तो मिस्टर गाओ उसे देखते रहते हैं कि ठीक है, और ले लो 50 युआन काफ़ी होंगे, और कितने ग्रीडी बनोगे तुम, बस तुम मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और ये पैसा तुम्हारा। और मिस्टर गाओ इधर स्माइल कर रहे होते हैं और पैसे ले लेते हैं और कहते हैं एट योर सर्विस मैम। इधर ल्यू हान है ना अपना प्लान बताती है कि मैं उधर जाऊंगी और आपको है ना मेरे कंधे पे टक्कर मारनी है और फिर मैं उसकी बाहों में गिर जाऊंगी। और इधर प्रैक्टिकल की बारी आती है तो मिस्टर गाओ है ना वेटर को कहते हैं और वेटर आके है ना बीच में सर्विस ट्रे डाल देता है और ल्यू हान इधर गिरने लगती है तो उसे ना मिस्टर गाओ पकड़ लेते हैं और मिस्टर लू इधर गिर रहे होते हैं तो उन्हें कोई बंदा पकड़ लेता है और इधर है ना ल्यू हान बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुमको धीरे से सर्विस ट्रे अड़ानी थी। तो मिस्टर गाओ कहते हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, कि अभी तो तुम्हें दिए, अब तुम पर्पसली ना ट्रबल कॉज कर रहे हो कि 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इधर ल्यू हान बोलती है तुम्हें पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिस्टर गाओ कहते हैं हाँ, आई होप आप सक्सीड हो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और इधर है ना ल्यू हान बोलती है इस एनपीसी के साथ में पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तब इधर मिस्टर लू आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम ठीक हो, कि हाँ बस मुझे थोड़ा सा डीजी फील हो रहा है, कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और इधर मिस्टर ल्यू हान को कमर से पकड़ते हैं और साइड में लेके आ जाते हैं और कहते हैं इधर बैठो। और वो इधर काफ़ी टची हो रहे होते हैं और उसके हाथ पे भी टच करते हैं। तो लीनू हान है ना अपना हाथ हटा देती है और कहती है मैं जाती हूँ। तो मिस्टर लू उसका हाथ पकड़े वापस उसे बैठा देते हैं कि तुम्हें ड्रिंक चाहिए तो मैं लेके आता हूँ ना, तुम कहाँ जा रही हो। इधर ल्यू हान मनी मन सोच रही होती है कि इग्नोर करो ना, ये रियल वर्ड थोड़ी है, और ये जैसे भी 90s रोमांस नॉवल है इसके अंदर सारे आदमी तो ऐसे ही थे और ये रियल पर्सन है भी नहीं, जैसे भी फिक्शनल मैन है। और इधर ना ल्यू हान से बर्दाश्त करती है। इधर मिस्टर गाओ मिस्टर लू को बोलते हैं कि मैं जाता हूँ ठीक है, और वो बाय बोलते हैं। तो ल्यू हान इधर देख लेती है कि मिस्टर लू के हाथ के अंदर वेडिंग रिंग है और वो चौंक जाती है कि आप मैरिड हो, कि हाँ बट क्या फ़र्क पड़ता है। तो ल्यू हान बोलती है थोड़ी तो रिस्पेक्ट शो करिए, आपको सिस्टम क्यों असाइन करेगा मेरे साथ में। तो मिस्टर लू बोलते हैं कौन सा सिस्टम मिस लेन, आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पता आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मुझे भी चाहिए, तो प्रिटेंड करना बंद करो। तो ल्यू हान इधर खड़ी होती है कि तुम बैठ गए हो, तुम मैरिड हो और फिर भी फूल अराउंड कर रहे हो लोगों के साथ में। तो इधर मिस्टर लू बोलते हैं चिल्लाओ मत, साइड में चलो फिर बात करते हैं। तो ल्यू हान उनका हाथ झटक देती है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाइए। तभी इधर मैंग आ जाती है और वो कहती है मिस्टर लू, और ल्यू हान को एहसास होता है कि मिस्टर लू आपका सरनेम गाओ नहीं है, आप गाओ हाइमिंग नहीं है। और इधर ल्यू हान और मैंग वापस कार से आ रहे होते हैं और ल्यू हान बोलती है मुझे वेंट आउट करना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं जगह जानती हूँ। और इधर वो आर्केड गेम के इधर आ जाते हैं और इधर गेम खेलते रहते हैं। और इधर ल्यू हान बोलती है मैंने काफ़ी टाइम बाद में रिलैक्स किया है, मुझे गेम खेल के काफ़ी मज़ा आया। तो मैंग बोलती है फाइनली तुमने स्माइल किया, जब से जाओ जी ना इंग्लैंड गया तब से तुमने स्माइल करना ही बंद कर दिया। क्या ऐसा किया, कि हाँ सच में मैं तुमको जाओ जी को साथ में देखते हो ना तो मुझे लगता है कि तुम फिजिकली साथ में नहीं हो बट फिर भी तुम्हारा प्यार कितना अच्छा है, तुम एक दूसरे के दिलों के अंदर हो, काश मुझे भी ऐसा प्यार मिले। तो इधर ल्यू हान बोलती है अपन दोनों सेम फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। तो इधर मैंग बोलती है तुमको क्या ट्रबल है, कि मेरी ज़िंदगी ही पूरी ट्रबल है। तो इधर ल्यू हान बोलती है बाय द वे तुम मुझे कह रही हो ना कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ, कि हाँ कि तुम्हें करंट मी पसंद थी कि पहले वाली कि अभी वाली। और ल्यू हान इधर स्माइल करती है और मैंग भी, और फिर मैंग कहती है बट फिर भी मैं तुम्हें कुछ टाइम में ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो ल्यू हान बोलती है सो के फीलिंग मैटर करती है, बाय द वे मैं तो तुम्हें कहूंगी कि तुम मुझे चेरिश करो क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक रहूंगी। तो मैंग बोलती है देखो यही ऐसी बातें जब तुम करती हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, किट्स ओके लीव इट। और इधर है ना ल्यू हान मैंग के घर पे आ जाती है और कहती है तुम बहुत अच्छी कार्टूनिस्ट हो। और इधर मैंग आके उसे मिल्क देती है। और इधर ल्यू हान पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, कि वही हमेशा की तरह वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। तो ल्यू हान बोलती है मैं हमेशा से ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी, ये मेरा ड्रीम था। तो मैंग बोलती है तुम तो फ्रीली जी नहीं पाती होगी ना, तुम अपने डैड को लीव नहीं कर सकती न अपनी बहन को। और ल्यू हान को याद आता है कि हाँ बुक के अकॉर्डिंग मेरे डैड काफ़ी काइंड आदमी थे। हाँ मेरी सिस्टर थोड़ी स्ट्रेंज है, वो दुनिया से डिटैच रहती है बट उसकी मेरे साथ में काफ़ी बनती है। और मेरी सिस्टर का नाम है लिन लीर। और इधर फोटो होती है और वो सोचती है कि हाँ ये लिन लीर होगी जो बीच में छोटी सी बच्ची है। और ल्यू हान आके मैंग से पूछती है कि ये फोटो कब ली थी, कि तुम भूल गई जब अपन लीर को है ना स्कूल लेके गए थे वापस से तब। फिर इधर ल्यू हान पूछती है क्या हुआ। तो मैंग बोलती है कल मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना है। तो ल्यू हान बोलती है मत जाओ फिर। तो मैंग बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, मेरी फैमिली ने अरेंज किया है और अगर नहीं गए तो पक्का लेक्चर देंगे मुझे। तो ल्यू हान बोलती है सिंपल, जाके फेस दिखा लेना और चीज़ें मैसअप कर लेना, रायता फैला देना उधर। तो मैंग बोलती है ये पॉसिबल है, कि हाँ कि ठीक है मेरी जगह तुम चली जाओ ना, मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है बट अगर तुम जाओगी तो पक्का चीज़ें मैसअप होगी। तो ल्यू हान बोलती है ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना, बट हाँ ये चीज़ श्योर है अगर मैं जाऊँगी तो मैं पक्का ब्लाइंड डेट को है ना मैसअप करूँगी। तो ठीक है मैं जाऊँगी, काफ़ी मज़ा आएगा ना। तो इधर मैंग बोलती है तुम बेस्ट हो, चलो चीयर्स। और वो दूध की गिलास से चीयर्स करते हैं। इधर ल्यू हान है ना ब्लाइंड डेट पे आ जाती है अगले दिन और कहती है सॉरी आपको मैंने वेट कराया। तभी वो देखती है और कहती है तुम तो वो एक्स्ट्रा मनी वाले बंदे। और इधर अपना मेल लीड मिस्टर गाओ बोलते हैं तुम वो जू मैंग। और एपिसोड एकदम से खत्म हो जाता है।
आप शायद तक है ना मेल लीड को पहचानते होंगे। ये लव बिटवीन लाइन्स, फॉल इन लव, लव ऑन द टर्कोइज लैंड वाला है। और अभी मॉडर्न सी ड्रामास के अंदर इसके एक साथ में इतने सारे ड्रामास आए ना, और सारे के सारे काफी अच्छे हैं, और ये एक तरीके से मॉडर्न सी ड्रामास को लीड कर रहे हैं अभी। मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इसके टोटल 4 एपिसोड आए हैं और इस सी ड्रामा के टोटल 28 है। तो इसके फर्स्ट 4 एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। तो मिलते हैं उन वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए राधे राधे।